200 रुपए का बैग चाइना से लेते हैं, उसके ऊपर गुची लिख देते हैं और आपको वही बैग 20 लाख रुपए का बेच दिया जाता है। नाज़रीन, ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, क्योंकि यूरोप का कानून है कि अगर आप कोई भी चीज चाइना से या किसी दूसरे मुल्क से यूरोपियन मुमालिक में मंगवाते हैं और उसका आखिरी स्टेप यूरोप के किसी मुल्क में कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर ये लिख सकते हैं कि ये मेड इन यूरोप है। अब गुची क्या करता है? गुची की जानिब से 200 रुपए का बैग चाइना से मंगवाया जाता है, उस बैग के ऊपर जिप लगाई जाती है इटली में, तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है मेड इन इटली। वही बैग जो 200 रुपए का चाइना से मंगवाया जाता है, वो बैग आपको बेचा जाता है 20 लाख रुपए का, और आपको कहा जाता है कि ये बैग गुची का है। ना सिर्फ गुची ऐसे करता है, गुची के अलावा एलवी की जानिब से भी ऐसा ही किया जाता है, ज़ारा की जानिब से भी ऐसा ही किया जाता है, प्राडा की जानिब से भी ऐसा ही किया जाता है, शैनल की जानिब से भी ऐसा ही किया जाता है, और हर्मस की जानिब से भी ऐसा ही किया जाता है। ये सारे फेमस ब्रांड यूरोप में हैं। अब यूरोप ने ये कानून इसीलिए बनाया ताकि इन ब्रांड्स को छूट दी जा सके। कौन सा कानून? यही कानून कि अगर कोई भी चीज यूरोप के बाहर से किसी मुल्क से यूरोप में आती है और उसका आखिरी स्टेप यूरोप के किसी मुल्क में होता है, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं मेड इन यूरोप। अब ये सारे ब्रांड चाइना से चीजें मंगवाते हैं, आखिरी स्टेप यानी कि अगर एक बैग है तो उसके ऊपर जिप इटली में लगा देंगे तो ऊपर लिख देंगे मेड इन इटली। अब हरमस की जूती है, हरमस की जूती बनती चाइना में है, जब वो फ्रांस में पहुंच जाती है उसके ऊपर जो टैग लग जाता है ना हरमस का, बस फिर वो आखिरी स्टेप तो उसका फ्रांस में हो गया ना, टैग तो फ्रांस में लगा ना, वो आखिरी स्टेप था, तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है मेड इन फ्रांस। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप गुची, हरमस, एलवी इन ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं और बड़े महंगे कपड़े हैं, वो कपड़े महंगे नहीं होते, बस वो ब्रांड का नाम महंगा होता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।